हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खुशियां मना रहे होंगे, छुट्टी छुट्टी चल रही होगी। तो आइए हम देखते हैं, हम अगली अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपके सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। सिंपल है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बहुत सिंपल तरीके से। देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना। आपने हमेशा पढ़ा होगा कंबाइन होने का मतलब क्या हो, जुड़ना। तो अगर कोई भी दो सब्सटेंस, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन, अगर कोई भी दो लोग आपस में कंबाइन होते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोला जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यही अगर आपका मान लीजिए एक है, एक टूट रहा है दूसरे के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना यानी टूटना। देख लो, ये जुड़ रहा है, ये टूट रहा है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंबाइन होने के लिए क्या है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको तोड़ने के लिए क्या होता है कि फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे ये सारी रिएक्शंस होती हैं तो ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, हो जाती हैं, बट जब आप किसी को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लगेगा, हीट लगेगा, लाइट लगेगी, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज का क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg+O2 क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। H2+O2 क्या बन गया, वाटर बन गया। सब में देखो दो लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं, एक, दो मिलकर एक बना रहे हैं। कार्बन प्लस O2 CO2 बन गया, ये सब बर्निंग वाला है। CH4 जो मेथेन गैस होती है, हाइड्रोकार्बन, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है क्या होता है, CO2 प्लस H2O निकलती है। ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है क्या होता है, CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये दोनों क्या है, आपके बर्निंग है। तो ये आपका बर्न है, तो बर्निंग में क्या निकलती है, एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बर्निंग में हीट निकलती है, और जहाँ पे हीट निकलती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या बन जाएगी, हीट। और हीट बनने का मतलब ही कौन सी रिएक्शन है, एक्सो है। तो आपको ये भी ध्यान देना है किसमें क्या क्या हीट निकल रही है ना। सिंपल। उसके बाद इसी जब हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 को पास करवाते हैं, कौन सा कलर आ जाता है, CaCO3। याद करो, मिल्की कलर, टेस्ट ऑफ द CO2। तो आप ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ में H2+Cl2 HCl बन गया, Na+Cl2 NaCl बन जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर दो लोग आ रहे हैं और एक लोग बना रहे हैं, यानी दो लोग आके कंबाइन होके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें आपको याद रखना है 6th और 7th वाली रिएक्शन याद रखना है, स्पेशली याद रखना है आपको ये 6th और 7th वाली रिएक्शन आपको कभी भी आ सकता है ना। चलो डिकम्पोजिशन में चलते हैं, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, आपका मैंने पहले ही बताया, या तो हीट दोगे, लाइट दोगे, या इलेक्ट्रिसिटी। हीट देते हैं तो कई बार थर्मल उसको बोला जाता है, हीट का नाम क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट वाले को कई बार जो हम सनलाइट देते हैं तो फोटो हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो ये वर्ड आपको यूज किया जा सकता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हीट करोगे, मैंने कई बार बताया है, कार्बोनेट को जब हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी, CO2। इतना याद रखना है, कार्बोनेट को जब हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी, CO2। बचा क्या, कैल्शियम और एक ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। CO3 से क्या बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना। और लास्ट वाला भी यहीं पर देख लेते हैं, ये भी क्या है, कार्बोनेट। यहां से भी कौन सी गैस बनती है, CO2। क्या बचा, Zn और O, यानी मेटल जो है उसका ऑक्साइड प्लस CO2। सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखिएगा। हीट दे रहे हैं, ऐसे ही सल्फेट को जब हीट देंगे क्या बनेगा, देखो जब सल्फेट को हीट देंगे SO2 SO3 दोनों गैसेस बनती हैं। यहाँ पर SO2 और SO3 दोनों गैसेस बनती हैं, और आयरन का ऑक्साइड बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे डिकम्पोजिशन में, बताऊंगा आपको। नाइट्रेट 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 वाला याद रखना, नाइट्रेट वाला और AgCl वाला स्पेशल याद रखना बेटा, स्पेशल याद रखना। पहले क्या देता हूँ, VIP स्पेशल। नाइट्रेट में जब आप हीट करोगे, स्पेशल है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है और अच्छे से। तो नाइट्रेट में एक NO2 गैस मिलेगी और एक आपकी O2 गैस। कलर मैंने आपको बताया हुआ है किस कलर का ब्राउन फ्यूम वगैरह बनते हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। तो एक NO2 गैस बनती है और एक O2 गैस बनती है, इस गैस को आप याद रखना है। चलो, AgCl को, जब चांदी की क्लोराइड यानी AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हो वो टूट जाता है, क्या हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको सनलाइट से बचाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है और आएगा कि सनलाइट में क्यों नहीं रखते हैं, हम कहेंगे सनलाइट में AgCl टूट जाएगा, इसी तरीके से AgBr भी टूट जाएगा। ये सारे सनलाइट वाले हैं। हीट वाले देखो, हीट वाले एक और KClO3,
ClO3 से कौन सी गैस बनती है? O2, इसको याद रखना। ClO3 से कौन सी, हालांकि मैं आपके सिलेबस में नहीं, कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ClO3 से कौन सी गैस बनती है? O2। क्या बचा? K और Cl। इलेक्ट्रिसिटी वाला देखो, NaCl, आगे जाके आप चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में आप पढ़ेंगे। जब NaCl को इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट नहीं डाल देंगे, पानी के अंदर NaCl डालेंगे, उसके अंदर एनोड कैथोड सारी रिएक्शन आप पढ़ोगे, तो एक पे Na जाएगा, एक पर Cl2। ऐसे ही एल्युमिनियम का ऑक्साइड डालेंगे, एक पर एल्युमिनियम जाएगा, एक पर ऑक्सीजन जाएगा। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हो कितनी आसान तरीके से। कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे होंगे, जहां जहां आप हीट डाल लो, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब में आपको एक मेटल का ऑक्साइड बनता है। इतना आपको ध्यान देना है कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक, क्या ये आपको पूरी रिएक्शन हो गई है? सिंपल। दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। उनको एक को तोड़ेंगे क्या होगा? डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आपका नेक्स्ट सीरीज जो है आपका पार्ट नंबर आई थिंक 4 है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाएगा। पिछली रिएक्शन आपने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के बारे में अच्छे से देख लिया था। अब अगली चीज आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं। सिंपल सी चीज है। देखो होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप आगे जाके यहाँ पर पढ़ोगे, बट रिएक्टिविटी सीरीज है। एग्जांपल के तौर पर बहुत सिंपल तरीके से ये देखो, समझने कैसे समझेंगे, इधर देखो, ये ए है, मैं अकेला बैठा हूं, और यहाँ आप दो लोग बैठे हो, बी और सी एक साथ बैठे हुए हैं, और मैं अकेला हूं। अब मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से सी को हटा दूंगा, तो मैं बी के साथ बैठ जाऊंगा और सी को हटा दूंगा। यानी सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, भगा देना। तो वही चीज है, वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट, यानी ये ए वाला सी की जगह ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात अगर हम करेंगे कि जो आपका ए वाला अकेला है, वो दूसरे वाले को क्या कर देता है, भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। कोई फिर क्वेश्चन आया क्यों डिस्प्लेस करता है, कुछ तो रीजन होगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपकी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। बट मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको कितना याद रखना है जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए नॉर्मली, इतना याद रखना है। ये हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर कुछ लोग होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे कुछ लोग होते हैं। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव और नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो नीचे वालों को कैसे याद रखना है, छापा, CHAPA। तो मैंने कैसे याद रखा है, छापा के नाम से याद रखा है। C से कॉपर, H से Hg, A से Au, PT यानी प्लेटिनम, और A से Au। तो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहला Zn प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो Zn है, Fe है, Mg है, ये सब अकेले बैठे हुए हैं, ये सब अकेले हैं। और कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर और सल्फेट साथ में बैठे हुए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये कॉपर और ये सल्फेट साथ में बैठे हुए हैं। अब खुद दिमाग लगाओ, ये कॉपर है, तो ये जितने भी मैंने नहीं लिखे हैं, Zn है, Fe है, Mg, सब कहां प्रेजेंट होंगे, ऊपर प्रेजेंट होंगे। सिंपल याद रखने का तरीका, तो देख लो, कॉपर कहां है, हाइड्रोजन से नीचे है, जो कि कम रिएक्टिव होता है, तो ये Zn आएगा, इसको हटा देगा, Fe आएगा, हटा देगा, Mg आएगा तो इसको हटा देगा, क्योंकि कॉपर क्या है, बेकार है, हाइड्रोजन के नीचे वाला है, एकदम बेकार है, तो हटा देगा। तो देख लो, कॉपर अकेला हो गया, तो जब Zn आया ZnSO4, Fe आया FeSO4, Mg आया तो MgSO4 बन गया। सिंपल है, कितना आसान तरीका है। तो यानी सिंपल सा है, एक दूसरे को हटा देगा। आगे इसको ध्यान रखना, कॉपर और Ag, अब दिमाग लगाना, कॉपर और Ag की बात की हुई है, एक मिनट रुको, यहां पर Ag रहेगा, ठीक, कॉपर और Ag की बात की हुई है। आप दिमाग लगाओ, कॉपर और Ag में से ऊपर कौन है, ये कॉपर ऊपर है, तो कॉपर ऊपर है, इसका मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा Ag से। सिंपल है, देखो कॉपर क्या है, Ag के ऊपर है, तो ऊपर है मतलब चढ़ बैठेगा, बहुत मारेगा, तो ये क्या है, कॉपर ऊपर है। सिंपल देखो, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को हटा देगा, तो देखो Ag हट गया और कॉपर नाइट्रेट के साथ बैठ गया। इसी सिंपल तरीके से Pb और कॉपर, अब बताओ कॉपर है आपका, पीबी कहां है, यहां कहीं नहीं है, इसका मतलब पीबी कहां होगा, ऊपर होगा, तो पीबी फिर से कॉपर को हटा देगा, कॉपर हट गया, तो यानी पीबी सीएल के साथ जुड़ गया। फिर आते हैं Fe और HCl। अब देखो Fe आयरन हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो देख लो आपका हाइड्रोजन अलग हो गया और Cl के साथ जुड़ गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है आपको, कैसे देखो, F2Cl2, सब जो आपने ये पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब देखो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आयोडीन है, खुद सोचो क्या क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, हम कहेंगे यस। तो इसका मतलब क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा, तो आयोडीन हट गया और क्लोरीन और पोटेशियम साथ में बैठ गए। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी
Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। अच्छा, ये आपको याद ही रखना, जब रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एल्युमिनियम आयरन से ऊपर होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या होगा, हटा देगा, तो आराम से बैठ जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात है, आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज आएगी तो ये ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले को हटा देगा। तो अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा था, ए वाला सी को हटा रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो मैंने लिखा आसान तरीके से आपको समझाने के लिए, ए बी प्लस सी डी। तो क्या होगा, देखो ए वाला अभी बी के साथ है तो ए वाला सी के साथ चला जाएगा, तो बी वाला डी के साथ, यानी दो कंपाउंड है, रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ आयन, एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। यूजुअली इन सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे सॉल्युबल को मैंने लिख दिया, तो यूजुअली इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर होंगे, जिसमें से ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑल आउट, यानी ऑल आउट खत्म हो जाएगा, यानी इनसॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं, देखो सिंपल तरीका है याद रखने का, AgNO3 NaCl। अब बताओ, Ag के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस माइनस। अब सिंपल तरीका बता रहा हूं, याद रख, देखो यहां का प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो AgCl, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ तो NaNO3, यानी सिर्फ आयन को एक्सचेंज करो। देखो अभी Ba किसके साथ है, Cl के साथ, तो यानी अब ये Ba प्लस में है तो माइनस सल्फेट के साथ चला जाएगा, एक एक बना लोगे दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी अभी Ba किसके साथ है, Cl के साथ, फिर किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा। अभी कॉपर किसके साथ है, सल्फेट के साथ, तो कॉपर प्लस में होता है तो साले इसके साथ, यानी सल्फर के साथ चला जाएगा। बाकी आप जो बना उसको बना लो। Pb अभी नाइट्रेट के साथ है, Pb किसके साथ चला जाएगा, आई वाले के साथ, ये प्लस माइनस, यानी एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का माइनस दूसरे का प्लस। अभी Na किसके साथ है, OH के साथ, तो अब किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा। तो देख लो अभी Al किसके साथ है, Cl के साथ है, किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा। तो आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने फिर आपको बोला डिस्प्लेसमेंट को याद कैसे रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता होगी तो ऑटोमेटिक कर लेंगे कि जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा, मार देगा, पीट देगा ना, सिंपल सी बात है। तो आप ऑटोमेटिक कुछ चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो पोर्शन था ये कवर हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, हर वेराइटी के आपको क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। अब बचा है आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन, रेंसिडिटी। तो ये पूरा एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा और फिर हम आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी, पिछला वीडियो आप जाके देखिएगा ताकि चैप्टर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका लास्ट पार्ट है ये जो 10 मिनट सीरीज का केमिस्ट्री का क्लास 10th की। आइए देखते हैं, टॉपिक आपका बहुत सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। नाम में ये देखो ओ फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। ये सब बच्चों को क्लास 6 से ही पता रहता है जो पढ़ने वाले कि भाई ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना। इसका उल्टा कर दो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो ऐड, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, अपोजिट चलना है। तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और भी तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, उन सारे तरीके, बट हमारे सिलेबस में दो ही होते हैं। आइए बात करते हैं। चलो फिर आता है टर्म, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझना एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करवाता है, जो काम करवाता है वही क्या होता है, एजेंट होता है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, यानी क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। कैसे करवाएगा, ऑक्सीजन को देकर। तो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भाई मैंने ये मार्कर था, मेरे पास ये ऑक्सीजन है, मैंने इसको दे दिया तो मैं एजेंट हुआ ना, इसको देने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मार्कर लेकर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल। अच्छा बताओ, अगर ये मैं देखो मैं इसको दे रहा हूं तो मेरे पास कम हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं अगर ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा हूं, एजेंट का काम कर रहा हूं, तो मेरे पास कमी आएगी, तो मेरा खुद का क्या होगा, रिडक्शन है। सिंपल, ऐसे उल्टा चलना है, जो करवाएगा ऑक्सीडेशन खुद का क्या होगा, रिडक्शन। इसका उल्टा चलो, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को करेगा रिड्यूस तो खुद होगा ऑक्सीडाइज। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो, कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ आपने इसको ऐड किया, हीट दिया, क्या कन्वर्ट हो गया, देखो ऑक्सीजन हट गया, कॉपर प्लस H2O। अब समझना ध्यान से, वन बाय वन। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाँ है। क्या इसने अपने ऑक्सीजन को लूज किया, तो ऑक्सीजन को लूज किया तो क्या हुआ, देखो रिडक्शन हुआ। अब इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, यानी किसी को देगा, किसी को देगा,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल तरीका देखो, इसका होगा रिडक्शन तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। साइड में आप देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ओ ए, बड़ी क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट को आर ए। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 रिडक्शन, या ऐसे कर सकते हो रिडक्शन ना, जिसका होगा ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन यानी जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप उल्टा चलना है आपको, उल्टा, सिंपल सा उल्टा चलना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलो, तो यानी कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन क्योंकि इसने ऑक्सीजन को दिया होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 क्या है, H2 ने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां आप देख सकते हो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2। H2 देखो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो गया है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। उसने रिड्यूसिंग करवाया होगा, रिडक्शन करवाया होगा। देखो भाई एक सिंपल है और आसान बताता हूं, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान क्या देना है, रिएक्टेंट में ही होगा। किसमें होगा, रिएक्टेंट में ही होगा। ये बात ध्यान देना, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। जो भी बात कर रहा हो किसके अंदर, इधर की बात करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हो रहा है रिडक्शन तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। इसी को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला दूं तो इसे ही बोला जाता है रिडॉक्स। क्या देखो, रेड ऑक्स रिडक्शन है ना। कुछ लोग कहेंगे सर ऑक्स रेड बोल देते, भैया बोल दिया उन लोगों ने। अगला MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड प्लस HCl, ये पूरा बन गया। अब 1 बाय 1, क्या मैग्नीज के अंदर ऑक्सीजन है, क्या यहां पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब इसका हुआ होगा रिडक्शन, तो ये इसका हुआ है रिडक्शन तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बोला था उल्टा करने को, कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ये लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर देखो, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इससे देखो कैसे पता चला, इसके पास हाइड्रोजन है, इसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया, देखो हाइड्रोजन को लूज कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात है, समझ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू और भी समझते हैं। तो सिंपल से टॉपिक है। चलो, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं। पहला Na+O2, ये आपसे पूछा गया है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो आपको देख रहे हैं नो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो आपको दिख रहा होगा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो, अब रिड्यूस इज O2। आगे एक चीज और है, एडिशन ऑफ मेटल। चलो ध्यान से, तो एक चीज आप देख रहे हैं, यहां हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो O2 के अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो O2 क्या होगा, रिडक्शन होगा। O2 का रिडक्शन होगा। बाकी बुक कई सारी चीजें लिखती हैं कि अगर किसी के अंदर मेटल का एडिशन हो रहा है, देखो सोडियम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन के अंदर मेटल का एडिशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल, चलो ये आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब खुद बताओ इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इसका, ये भी आपका बुक है, वहां पर क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में खाली लिख देता हूं जो आपका स्टेटमेंट काम का है। ये आपका है जो आपको ध्यान देना, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। सुनो, मैंने पहले ही बोला था जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्शन की बात करेंगे रिएक्टेंट के लिए, इसने ऑप्शन में 4 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन में लिख देता हूं जो गलत है। देखो इस ये कह रहा है कि लेड रिड्यूस हो रहा है, भाई रिड्यूस कौन हो रहा है, पीबीओ रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, पीबीओ सही रहेगा, है ना। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, तो ये गलत है। ऑक्सीडाइज कौन होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। कितने आसान तरीके से आपने देख लिया कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी होते हैं।
और आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है। सारी चीजें मैं ही करवा देता हूं ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे छोटी छोटी चीजें, एक चीज आपने पढ़ा होगा कंबशन, पहला क्या पढ़ा होगा, कंबशन। चलो यहां पर कुछ बात कर लेते हैं, कंबशन की बात कर लेते हैं। कोई भी चीज अगर आप ऑक्सीजन के पर्देंस में जलाओगे क्या बन जाता है आपका, CO2 बनता है। क्या कंबशन भी एक ऑक्सीडेशन है, तो हमने कहा यार कंबशन भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, पहली चीज ना ध्यान से देखेंगे। तो जो भी कंबशन होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो क्लास 10th में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको सारी चीजें आपको, तो मैं आपको बता देता हूं विद पेज नंबर, सारी चीजें आपको बता देता हूं कहां कहां चीजें यूज होंगी। हर चीज को सब पेज नंबर के साथ लेके चलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी ना हो पाए। चलो कंबशन पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 4 है ना, तो मैं आपको डाल देता हूं चैप्टर नंबर 4, मेरे में पेज नंबर 69 है कंबशन। तो वहां पर कंबशन प्रोसेस लिखी हुई है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। C+O, ये आपका समझाता हुआ चल रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो ये टॉपिक वहां पर लिखा हुआ है। चलो कंबशन, ये देखो सबके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड होने को ऐड होने को ऐड होने को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कैसे याद रखना, देखो सबके अंदर, अगर आपके अंदर कार्बन है, कार्बन है CO2 बना लो, कार्बन है CO2 बना लो, कार्बन है तो CO2 बना लो। अगर हाइड्रोजन है तो H2O बना लो, इसके अंदर हाइड्रोजन है तो H2O बना लिया, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है तो H2O बना लिया, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो H2O बन नहीं पाएगा। इतनी आसान तरीके से हम लोगों ने देख लिया। आगे तो कंबशन एक खत्म हो गया आपका, कि कंबशन वहां जाके पढ़ोगे यही चीज नजर आएगी आपको, कंबशन हो गया। अगला उसी में आपको लिखा हुआ है एक ऑक्सीडेशन, डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब मैं बता देता हूं सिंपल तक ताकि आपको आगे भी याद रखने का। सुनो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, इसका भी जो ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा ना, सिंपल। तो यहां पर आपकी बुक के अंदर क्या किया है, एल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना दिया है, एसिड। तो ये भी ऑक्सीडेशन है भाई, ये भी क्या है, देखो ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। भाई पहले एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, उससे बनता है एसिड। आप डायरेक्ट भी कूदा सकते हो, दो सीढ़ी एक साथ कूद सकते हो। तो वहां पर आपको दिया हुआ है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, KMnO4 K2Cr2O7, ये आपको वहां पर दिया हुआ है। तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। वहां एक चीज आप देख सकते हो ना। आगे चलो और बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन, वहां पर और चीजें आपसे रिडक्शन की बात किया है यहाँ पर। अच्छा रिडक्शन का सिंपल एक और मतलब बता देता हूँ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की तो बात हमने कर लिया, रिडक्शन की कुछ बात कर लेते हैं, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। पहला रिडक्शन जो आपको यहाँ पर उसी पेज पे, पेज नंबर 71 पे, जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 71 जो आपको दिया हुआ है, वहां पर आपसे कह रहा है जब रिडक्शन का मतलब समझना, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल, या देखो बीच में कितने बॉन्ड है, दो, कितने बॉन्ड है, दो। यहां कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अब सुनो, दो बॉन्ड से एक बॉन्ड क्या रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, या फिर आपके समझा तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड से बन जाए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बन जाए तीन से दो बना, दो से एक बना, सब क्या है, रिडक्शन है। आपके सिलेबस के अंदर ये है। कैसे हुआ होगा वो आगे आप पढ़ेंगे, बता देता हूं। ये बॉन्ड हट के यहां पर हाइड्रोजन लग गया है, यानी ये वाला जो बॉन्ड आपका हट के यहां पर हाइड्रोजन लग गया है, तो क्या हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। देखो आपकी प्रोसेस ये भी क्लियर हो गई। एक और आपकी आती है, वो आती है कोरिजन, है ना, आपने पढ़ा होगा कोरिजन। कोरिजन में क्या होता है, कोरिजन, रस्टिंग, आपने नाम सुना होगा रस्टिंग का, है ना। आयरन होता क्या है, देखो ये आयरन, आयरन के साथ जुड़ता है क्या, मॉइस्चर, क्या जुड़ता है, मॉइस्चर, नमी। नमी के अंदर क्या होता है, पानी भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है, और बन जाता है आपका, ये देखो रस्ट। देख लो पहले आयरन अकेला था, क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो रस्टिंग भी क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, क्लास 7 से ही आपने पढ़ा होगा, जो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन वगैरह। और देख लेता हूं बुक के अंदर क्या छूटा तो नहीं है ना, जो मेरी नजर से कुछ निकला तो नहीं। हाँ एक चीज और है ना,
आप पढ़ोगे यहां पर पेज नंबर आपका 52, चैप्टर नंबर 3, वहां पर एक आपको दिया होगा एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक आपको मिलेगा कैथोड, कैथोड पे हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन। जो आपके यहां पर लिखा हुआ है उसकी बात कर लेता हूं मैं इस तरीके से, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस से बन जाएगा Cl2, यहां पर प्लस से बन जाएगा आपका यहां पर। अब मैं बात कर लेता हूं, सुनो, ये माइनस है, ये माइनस है, अकेला बैठा है तो जीरो, ये प्लस है, अकेला बैठा है तो जीरो। इधर देखो, माइनस से प्लस में गए, माइनस से यानी सॉरी माइनस से जीरो में गए, क्या बढ़ गए होगे, बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, और ये प्लस से जीरो में गया है, क्या घटा है, रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज और ऐड कर सकते हो यहां पर, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं बताया था, हालांकि ये काम आता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा हो, रिडक्शन का मतलब जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। ये समझना, कम क्या मतलब इसका है, देखो ये माइनस से कहां जा रहा है, जीरो में, तो माइनस से जीरो में जा रहे हो, क्या बढ़ रहे हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहला दिया। आपका प्लस कम हो रहे हो, प्लस से जीरो में जा रहे हो, कम हो रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर यानी जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, कम, तो आपको क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये आपका 52 पेज नंबर पे ये मिल जाएगा आपको, ये सारी चीजें। और देख लेता हूं, कुछ रिएक्शंस और आपको दी हुई हैं, ठीक है ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, रिडक्शन कैसे मेटल रिड्यूस टू। पेज नंबर 51 पे भी आपको ऐसी कुछ चीजें दी हुई हैं, हालांकि वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर 51 कि भाई आपका क्या है, ये मरकरी का ऑक्साइड है, इसको जब आप हीट करते हो तो क्या रिडक्शन हो जाता है, Hg अलग हो जाता है और आपका O2 अलग हो जाता है। तो देख लो, ऑक्सीजन हटा, क्या इसको रिडक्शन कहलाएंगे, तो ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा, सिंपल सी बात है, ये आपका रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से उसी पेज पे जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहां पर क्या होगा, Zn प्लस आपका CO, ठीक है ना। अब कार्बन आया है, इसकी ऑक्सीजन को छीन लिया है, ये भी क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो कार्बन के थ्रू हम रिडक्शन करवाते हैं। कितनी आसान तरीके से सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। तो आपका रस्टिंग भी हो गया, कोरिजन भी हो गया है, और आपका रेंसिडिटी है ना, ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी आपको एक लाइन में खाली कर देखें, रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन होता है, खाना जो खराब हो जाता है ना। तो रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन, हवा से जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो भी खाने में फैट होता है या ऑयल होता है, उसका जो एरियल हवा से जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे ही बोला जाता है रेंसिडिटी ना। इसलिए खाने को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें होती है, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और सारी चीजें। तो रेंसिडिटी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप उसको पढ़ लेना क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका यहाँ पर, टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, बदल जाती है, खराब हो जाती है, समझ लीजिए बदल जाती है, खराब हो जाती है, इस वजह से सारी चीजें होती है ना। तो एंटी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो आप यूज प्रिवेंट कैसे करोगे, मैं प्रिवेंशन लिख देता हूं, प्रिवेंट कैसे करोगे, पहला एंटी ऑक्सीडेंट डाल दो, ऑक्सीडेशन होने ही ना पाए, है ना। तो एंटी ऑक्सीडेंट आप फूड के अंदर डाल सकते हो। दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन गैस में पैक कर दो, नाइट्रोजन गैस के अंदर रिएक्टिव होते हो, करने ही नहीं देगी पूरी की पूरी, तो इसको तो ऑक्सीडेशन करने ही नहीं देगी नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज जिसे बोलते हो आप लोग, तो रेफ्रिजरेटर, 3 पॉइंट आपका बहुत है, रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठीक है ना। आगे एयर टाइट कंटेनर में, एयर को पहुंचने ही ना दो। तो सिंपल सी बात है, आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हो ना, अवे फ्रॉम सनलाइट सारी चीजें। एरियल ऑक्सीडेशन होता है फैट या ऑयल का, फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अलग अलग चीजें, टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगी। कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन होने ही ना दो, तो एंटी ऑक्सीडेंट आप डाल सकते हो, बहुत सारी मटेरियल्स आते हैं, केमिकल वगैरह आते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन गैस डाल दो जो ऑक्सीडेशन करवाना ही ना दे, रेफ्रिजरेटर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दो। तो ये मैं समझता हूँ कि आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो चुका है, आप इसको रिवाइज करिएगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से पूरा डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।